छत्र तखत दे मालिक साहिब अनवर सरवर कायनात ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर दसाही पातशाह के आत्मिक स्वरूप सगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी बड़े ही बड़भागी हाँ जो साहिबा के पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठन का सुभागा समा प्राप्त होया है। अज आप जी दे नाल शब्द गुरु सुरत तो झेला बारे कुछ को विचार आप जी दे नाल साझे कर जा रहे हैं। विचारा आरंभ करने तो पहला समूह संगत फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा ने सारी सृष्टि नूं सारी ही धरती नूं ठंडा ठार शीतल करन दे लई सतगुरां दे शरीर राही जो उपदेश बख्शिश कीता उसनूं शब्द गुरु करके मन्निया गया। गुर में आप समोए शब्द वरताया गुर में आप समोए शब्द वरताया। यह पावन पवित्र वाक गुरु नानक साहिब जी के मुख तो उच्चारण किया होया आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर शुभायमान है। गुरबाणी का गुरु शब्द का आशा या मनोरथ कोई फिरका तैयार करना नहीं बल्कि एक ऐसा मनुख जिसनों संत सिपाही गुरमुख भगत सचियार खालसा आदि नामां नाल अंकित किया गया है बनाना है। गुरबाणी गुरु का शब्द मनुखे मन की एक ऐसी अवस्था करनी चाहता है बनानी चाहता है। मनुख का कोई भी फिरका कोई वर्ग या कोई भी उसका कारोबार क्षेत्र होवे भावें वो काजी मुल्ला होवे भावें वो जोगी होवे हिंदू वैष्णव होवे बौद्धि होवे पर अपने थां ते बैठा होया सदाचारक पत्थर वाला होवे उसका क्षेत्र भावें वो किसान होवे भावें दुकानदार होवे सौदागर होवे चाकर होवे बादशाह होवे गरीब होवे उसके अंदर सदाचारक सर्व सांझी भाईचारक भावना वेखण विच मिले। उसके अंदर सत संतोख दया धर्म के गुण उसके अंदर वेखण नूं मिलन पर यह गुण कित्थे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये गुण साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज वचन कर रहे हैं सतगुरु के शब्द के द्वारा सच्ची टकसाल दे विच घाले जा सकते हैं। साहिब जी के पावन वचन ने जत पहारा तीरथ सुनियार एहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत ढाल घालिए शब्द सच्ची टकसाल। यह गुण शब्द गुरु के द्वारा सच्ची टकसाल घाले जा सकते हैं। घालिए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहार नानक नदरी नदर निहार। गुरमत के प्रकाश तो पहला मनुख के चारे ही क्षेत्र धार्मिक समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक हर क्षेत्र के निगार ते गिरावट आ चुकी सी। गुरु नानक साहिब महाराज आप पावन बाणी विच वचन कर रहे हैं राजसी हालात किस तरह के सन। राजे सिंह मुकदम कुत्ते जाए जगाए बैठे सुते ते धार्मिक हालात भी कोई बहुते चंगे नहीं सन। साहिब जी के वचन ने कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया घाए जो कि जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े के बंद। उस समय के समाज का हालात किस तरह के सन।
परचा अंधी ज्ञान बिन। कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। किते भी सच का नाम निशान नहीं। चारे ही खेतरां दे विच इन्नी गिरावट ते निघार आ चुकिया सी। कुदरत का यह नियम है कि जिहड़ी वस्तु जिस सामग्री तो होंद विच आई है, जिस सामग्री तो बनाई गई है, अगर उसके विच कोई निगार या गिरावट आउंदी है तो उसनूं उसे वस्तु तो ठीक किया जा सकता है। जिवें गारे मिट्टी का बनिया उसारिया मकान, अगर उस मकान दे विच कोई गिरावट आउंदी है, कोई डिफेक्ट पैदा है, तो उसनूं सरिया सीमेंट कंक्रीट नाल ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि गारे मिट्टी नाल ही सवारिया जा सकता है। ते जेकर मकान सरिया सीमेंट कंक्रीट नाल उसारिया गया है और उसके विच कोई गिरावट आउंदी है, कोई खोट आउंदी है, तो उसनूं सरिया सीमेंट ते कंक्रीट नाल ही ठीक किया जा सकता है। इसी तरह ये जिहड़ा मनुख है उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा तो पैदा होया है, उसके हुक्म तो पैदा होया है। कीता पसाओ एको कवाओ, जो उस मालिक के हुक्म के नाल पैदा होया है। ते इसके चारे ही खेत्र समाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी खेत्र दे विच कोई गिरावट आउंदी है तो इसनूं केवल ते केवल गुरु शब्द के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। साहिब जी के पावन वचन है, इस नौहर थां नाही शब्द लाग सवारिया। इस नौहर थां नाही शब्द लाग सवारिया। सो गुरु नानक साहिब महाराज जी ने हरेक मनुख मात्र के लिए यह बाणी उच्चारण की, बाणी के नाल ठंड वरताई, बाणी के नाल ज्ञान का चानण बख्शिश किया। सतगुरां ने साहिब जी ने वचन किए, जदों मनुख के हिरदे में बाणी टिकती है, शब्द हिरदे में टिक जाता है, तो उस मनुख को हर थां ते प्रभु परमात्मा का स्वरूप नजर आता है। जदों परमात्मा का नाम हिरदे में नहीं, उदा मनुख विकारी बन जाता है। जिन्ने भी पाप ने वो सारे वो पाप ही कमाता है। साहिब जी ने वचन किए, ज्ञान का चानण बख्शिश किया, ते सारे लोकां नूं समझाया कि हे भाई, सब तो श्रेष्ठ धर्म अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की बंदगी है। सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने प्यो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। जिहड़ा मनुख इस भेद नूं समझ लैंदा है भी सारियां दा धर्म एक अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा का नाम जपना है, नाम नूं हिरदे विच वसाउणा है, जिहड़ा इस भेद नूं समझ लैंदा है, साहिब जी वचन कर रहे हैं, वो फिर निरंकार का रूप हो जाता है। कहते मैं उन्हां दा सेवक हाँ। सर्व शब्दन तां एक शब्द, सर्व शब्दन एक शब्दन, जिन्हां दे हिरदे एक अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम वस जाता है। जे को जाने प्यो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। साहिब सतगुरु नानक साहिब महाराज ने वचन किए, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजया। कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। ते उपदेश किया, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिपलाए, हर नामे के होवे जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बचाए। ते जिहड़े राजसी हालात राजा को उपदेश ज्ञान का चानण बख्शिश किया, राजे चुली ने आपकी। गुरु नानक साहिब महाराज कोल केड़ी शक्ति है जिसके नाल गुरु साहिब जी ने कोटा वर्गे राक्षस, भूमिया वर्गे चोर, सज्जण वर्गे ठग ते बली कंधारी वर्गे हंकारी को सीधे रास्ते ते पाया। वो केवल गुरु के शब्द की शक्ति है। इसे शब्द की शक्ति के नाल ही गुरु नानक साहिब महाराज जी ने सिद्धा की मंडली से जित प्राप्त की, सिद्धा को सीधे रास्ते पाया, उन्होंने मंडली से जित प्राप्त की। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबे डिठी पृथ्वी नवे खंड जिते तक आई, बाबे डिठी पृथ्वी नव
नवे खंड जिथे तक आई, फिर चढ़िया सुमेर पर सिद्ध मंडली दृष्टि आई। गुरु नानक साहब महाराज सुमेर पर्वत पर पहुंचे और उस पर्वत पर पहुंचना किसी आम बंदे की बस्ती गल नहीं सी। उत्थे जिहड़े बैठे हुए सन वो भी कोई आम लोग नहीं सन। उन्हां दे विच गोरखनाथ दे चेले, चरपटनाथ, भंगरनाथ, इन्हां तो अलावा कुछ राजे महाराजे जिहड़े अपना राजपाट छड़ के आए ने, कुछ विद्वान लोग, ये सारे गुफावां दे विच बैठ करके सिद्धि हासिल कर रहे हैं। जदों ये गुरु नानक साहिब महाराज नूं उस सुमेर पर्वत ते वेखदे हन तां बड़े हैरान हुंदे ने ते गुरु नानक साहिब महाराज को सवाल करते हैं कि हे बालक, तू दस किहड़ी शक्ति द्वारा इत्थे पहुंचिया है? इत्थे आम बंदा ते नहीं पहुंच सकदा। 84 सिद्ध गोर खाद मन अंदर कणती बरताई, सिद्ध पुछण सुन बालिया कौन सकत तो इत्थे ले आई। गुरु नानक साहिब महाराज जवाब देंदे ने, हूँ जपिया परमेश्वरो भाव भगत संग ताड़ी लाई। मैं उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की भगती की, उसकी आराधना की, उसके प्रेमा भगती में मैं इत्थे पहुंच गया। जिहड़े सिद्ध लोग ने उन्होंने प्राणायाम कर करके अपनी उम्र को बहुत बढ़ाया हुआ है। तो गुरु नानक साहिब महाराज को बालक आख रहे हैं। जिवें अज भी आप वेखते हैं, कोई वडेरी उम्र का बंदा अगर उसके नाल कोई बंदा गल करता है तो आख देता तू अजे बालक है, अनजान है, तेनों अजे पता नहीं। पर सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के स्वरूप आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, उम्र करके छोटे हैं ते जिहड़े सिद्ध लोग ने गुरु नानक साहिब महाराज को बालक आख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आखण सिद्ध सुन वालिया अपना नाम तुम देहो बधाई, भी तुसी अपना नाम दसो, तुहाडा नाम की है? साहिब जी कहन लगे, बाबा आख्या नाथ जी नानक नाम जपे गत पाई, कि मेरा नाम नानक है पर गति प्रभु परमात्मा की भक्ति के द्वारा होनी है। प्रभु परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ये विकार दूर होने हैं। नीच कहा है ऊंच कर आई। जो मनुख कोई विकारी ते पापी मनुख भी जो परमात्मा की भक्ति करता है, रब्बी गुणों को धारण करता है, तो उस सुने सरा गुणा के कहा गुणों का समुद्र बन जाता है। सिद्ध लोग बड़े हैरान होए ते गुरु नानक साहिब महाराज तो फिर सवाल करते हैं, किस कारण ग्रह तजियो उदासी, किस कारण ये भेख निवासी, किस वखर के तुम बन जाए, क्यों कर साथ लंघावो पारे। तुसा अपना ये घर बार, अपना घर बार क्यों छड़िया है? ये उदासी का भेख क्यों धारण किया है? किस सौदे के तुसी व्यापारी हो अते अपने सिखां नूं इस भाव सागर तो किवें पार उतारा करोगे? ये पावन वचन आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर सिद्ध गोष्ठ बाणी के सिरलेख हेठ दर्ज है। गुरु नानक साहिब महाराज जवाब देते हैं, गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन कहता है भेख निवासी, साच वखर के हम बन जा रहे, नानक गुरमुख उतरस पाए। कि मैं तुहाडे वर्गे गुरमुखां दी भाल दे विच निकलिया, गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन कहता है भेख निवासी, तुहाडे वर्गे गुरमुखां दे दीदार करन वास्ते ये भेख धारण कीता है। साच वखर के हम बन जाए, असी उस सच्चे सौदे के व्यापारी हाँ, सच का व्यापार करने वास्ते आए हाँ। ते इस शब्द गुरु के द्वारा, शब्द के द्वारा, सच के द्वारा मैं अपने सिखां का इस भाव सागर तो पार उतार कर दिया। सिद्ध लोग अपने मन में सोचते हैं, ये बालक बड़ा ज्ञानवान है, इसनों बड़ी नॉलेज है, इसनों किसी तरीके दे नाल अपने मत दे विच दाखल करिए, इसनों अपना जमाती बनाइए। जेकर साडा जमाती बन गया, जेकर इसने जोग मत धारण कर लिया, तो साडा जिहड़ा जोग मत है बड़ा फेमस हो जाएगा, पूरे संसार में साडा मत फैल जाएगा। सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ये लेवे वाला, किहड़ा तरीका अपनाइए ताकि ये जोग मत धारण कर ले। सिद्धि मने विचारिया
हमरे पंथ करे उजियाला। खब्बर दिता नाथ जी पानी पर लेवन उठ चाला। उन्होंने एक ब्योत पढ़ाई, गुरु नानक साहिब महाराज ने एक भाना दिता ते आख्या वो सामने नदी है, उतों जाके थोड़ा पानी भर के लियाओ। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज निमरता दे पुंज पानी भरने वास्ते तुर पए। जेकर अज का कोई बाबा होंदा ते उसने कहना सी पानी मैं लियावांगा भर के, मेरे को इन्ने चेले ने। पर सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज निमरता दे पुंज पानी लेने वास्ते तुर पए। खब्बर दिता नाथ जी पानी पर लेवन उठ चाला। बाबा आया पानी है किट्ठे रतन जवेहर लाला। गुरु साहिब महाराज की वेखते ने उस नदी दे विच बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात ने। जोगियां ने सोचा भी जाते ये धन दौलत लेके अपने घर दौड़ जाएगा या साडी करामात नूं वेख करके जोगमत धारण कर लेगा। लेकिन सतगुरु अगम अगाध पुरख केड़ा चले गुरु दी चाल। सतगुरु अगम ने अगाध हैं, उन्होंने चाल कौन चल सकता है। फिर आया गुरुनाथ जी पानी ठोड़ नहीं उछताला। साहिब जी वापस आए, आके कहन लगे जोगियां नूं कि हे सिद्ध जी उत्थे पानी नहीं सी। सबल दिती सिद्ध मंडली की तो अपना पंथ निराला। गुरु साहिब जी ने इस सबल की शक्ति के नाल ही सिद्धां की मंडली के चित प्राप्त की। सबल दिती सिद्ध मंडली की तो अपना पंथ निराला, की तो अपना पंथ निराला। ते जिहड़े सिद्ध लोग ने बड़े हैरान होए, कहने लगे बड़ा आप जी को ज्ञान है, बड़िया ज्ञान दियां गल्लां करदे हो, तुहाडा गुरु कौन है। कबड़ मूल कबड़ मत वेला, तेरा कबड़ गुरु जिसका तू चेला। कबड़ कथा ले रहो निराले, बोलो नानक सुनो तुम बाले। इस कथा का देहो विचार, गुरमुख शब्द लगावण हा। कहने लगे सानू कृपा करके दसना करो भी प्राणा दा मूल की है, ये समा केड़ी मत धारण करन दा है, तुहाडा गुरु कौन है, तुसी केड़ी कथा दे नाल निर्लेप रहंदे हो। सानू इस कथा दा इस गल दा उत्तर दिओ कि सचमुच शब्द की कृपा दे नाल शब्द गुरु दे द्वारा मनुष्य इस भव सागर तो पार लग सकता है। गुरमुख शब्द लगावण हा, गुरु दे राही शब्द गुरु दे राही जीव इस भव सागर तो पार लग सकता है। तो गुरु नानक साहिब महाराज ने जवाब दिता, पवन आरंभ सतगुर मत वेला। प्राणा का मूल ये पवन है, ये जिहड़ा समा है सतगुरां दी मत धारण करता है। पवन मूल पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुर तुम चेला। देही करके मैं किसी का गुरु नहीं, ना ही देही करके मेरा कोई गुरु है, शब्द मेरा गुरु है। ते सुरत दा टिकाओ उसका चेला है। शब्द गुरु सुरत गुरु चेला। अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। वो प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु हर युग दे विच मौजूद है, अज भी है, कल भी सी, अगे भी मौजूद रहेगा। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो हर युग दे विच मौजूद है उस अकाल पुरख वाहिगुरु की अकथ दियां गल्लां करके मैं निर्लेप रहता हाँ, उसकी वडियाई करके मैं निर्लेप रहता हाँ। अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक शब्द कथा विचारी, गुरमुख हो में शब्द निवारी। जिहड़े एक शब्द की कथा विचारते ने, एक शब्द नूं अपने हिरदे विच टिका लैंदे ने, उन्हां दे अंदरों जिहड़ी हौमे दी अग है वो दूर हो जाती है। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमा है। हौमे बड़ा बड़ा रोग है, पर यह लाज इलाज नहीं, दारू भी इसके विच है। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए, गुरु शब्द के द्वारा इस हौमे नूं दूर किया जा सकता है। ते साहिब जी वचन कर रहे ने, एक शब्द की कथा विचारी, गुरमुख हौमे अगड़ निवारी। सो गुरु नानक साहिब महाराज ने सारी लुकाई नूं शब्द नाल जोड़िया ते उपदेश किया कि मेरा गुरु भी शब्द है, ते सुरत दा टिकाओ उसका चेला है। सर्व संतन
शब्दन जे को जाने प्यो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज कहने लगे ये मेरा गुरु ऐसा है ना कदे जमदा है ते ना कदे मरदा है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए वो अविनाशी पुरख है सब में रहे वो सारियां विच एक रस व्यापक है। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसके संग सिकोदर है नानक हर गुण गाओ। क्यों अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा को जानता है इस शब्द के द्वारा ही उस रब की प्राप्ति हो सकती है। इस शब्द के कृपा के द्वारा सानू मन इच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। कुछ शब्द के दाता है गुरदाता गुर हिबैकर साहिब जी ने समझाना किया गुरु दाता है जितने फल मन वाची हैं तितने सतगुर पास। जिन्हें आप ये फल चाहते हो ये सारे सतगुरु कोल हैं किते भटकन की लोड़ नहीं। पर अज मनुख भटकता फिरता है डेरिया के मन। साहिब जी ने वचन किया है कि शब्द को सारी शक्ति है जितने फल मन वाची हैं तितने सतगुर पास। ये सारे फल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुरु कोल हैं। गुरुदाता है गुर हिबे घर गुरु जड़ा ठंड का सोमा है बर्फ का घर है। जदों इस शब्द हिरदे में टिकता है तो जो विकारां की अग है वो नष्ट हो जाती है। गुरदाता गुर हिबे घर गुर दीपक तह लोए। गुरु एक दीवा है दीवा बले अंधेरा जाए जिवें दीवा बलदा है ये हनेरा दूर हो जाता है। इस तरह शब्द का जो ज्ञान हिरदे विच आउंदा है शब्द का चानन जो हिरदे विच आउंदा है तो अज्ञानता का हनेरा दूर हो जाता है। ये हनेरा केवल शब्द के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। साहिब जी के पावन वचन ने जे 100 चंदा उगवे हैं सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदे हैं गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर अंधार तो गुरु दाता है गुरु ठंड का सोमा है गुरु दीपक है तह लोए तिन्ने ही लोकां दे विच भाव सारे संसार दे विच इस शब्द का ही चानन है। गुरदाता गुर हिवैकार गुर दीपक तह लोए अमर पदार्थ नानका। कदे भी ना खत्म होने वाला कदे भी ना नाश होने वाला एक अमर पदार्थ अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम शब्द कोल ही है। अमर पदार्थ नानका मन मानिए सुख होए। जिन्हां दा मन इस शब्द के नाल टिक जाता है जिन्हां दी सुरत शब्द के नाल जुड़ जाती है तो उसनूं सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे। सो इहो जे सतगुरां ते बलिहार जाइए बलिहारी गुर अपने त्योहारी सदवार जिन मानस के देवते किए करत ना लागी वार करत ना लागी वार। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਵੀ ਗੁਣ दया धर्म सत संतोख देवी गुण हिरदे विच प्रकाश कर देते ते जिहड़े अवगुण सन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां नूं वस विच करन दी ताकत आ गई। जिहड़े अवगुण सन विकार सन वो हिरदे विचों दूर चले गए देवी गुण अंदर आ गए ते अपने सतगुरां ते बलिहार जाते हैं। बलिहारी पर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस के देवते किए करत ना लागी वार करत ना लागी वार। सो गुरु की सारी निवाजी साध संगत जीओ गुरु नानक साहिब महाराज जी दे गुरु शब्द है। गुरु साहिब जी ने शब्द गुरु दे ही लड़ लाया है। शब्द गुरु सुर तुम चेला शब्द गुरु सुर तुम चेला इस नो और थाव नाही शब्द लाग सवारिया शब्द लाग सवारिया। सो सतगुरु जी रहमत करन सानू सोझी बख्शन शब्द गुरु दे लड़ लग के असीं सारे अपना जीवन सपना कर सकीए। इन्नी कोई बेनतियां प्रवान करनियां होइया गुरु चुकां दी खिमा अंत विच बुलाओ फतेह वाहिगुरू।